हर एक मुस्लिम जो ज़िंदगी में कभी भी नमाज़ पढ़े है उनको बहुत अच्छी तरह से मालूम है कि नमाज़ पढ़ने के समय ये संभव ही नहीं है कि वो अपना फोकस जो है वो नमाज पे रखे। मुस्लिम के दिमाग में हमेशा ही कुछ ना कुछ और चलता रहता है जब वो नमाज पे रहते हैं, और बहुत समय ऐसा होता है कि मुस्लिम भूल जाते हैं कि वो कितनी राकात नमाज कंप्लीट किया है। लेकिन इसके पीछे वजह क्या है? क्यों नमाज के समय फोकस नमाज पे रखना असंभव है? चलिए देखते हैं स्वयं दावा किया पैगंबर मोहम्मद ने इसके बारे में क्या कहा है। हम हदीस में पढ़ते हैं कि अल्लाह के पैगंबर ने कहा है, सच में शैतान आके तुम्हें अपनी नमाज के समय भटकाता है जब तक न तुम भूल जाओ कि तुमने कब तक नमाज कंप्लीट किया है। और एक हदीस में हम देखते हैं अल्लाह के रसूल ने कहा, जब नमाज के लिए आजान का उच्चारण किया जाता है तो शैतान चलाते हुए हवा को अपने पीछे ले जाते हैं ताकि वो आजान को ना सुन सके, और जब मुअज्जिन समाप्त हो जाते हैं तो वो वापस आ जाते हैं, और जब इकामा का उच्चारण किया जाता है तो वो फिर से पीछे हट जाता है, और जब ये समाप्त हो जाता है तो वो फिर से वापस आ जाता है और प्रार्थना करने वालों को उन चीज़ों की याद दिलाता रहता है जो उसने प्रार्थना में नहीं याद आते थे, जब तक कि वो भूल नहीं जाते कि उसने कितने प्रार्थना की है। मोहम्मद के हिसाब से शैतान की वजह से मुस्लिम नमाज को भूल जाते हैं और नमाज के समय उनके दिमाग में कुछ और बातें आते रहते हैं। अच्छा, तो क्या यही होते हैं वजह, या फिर इसकी वजह कुछ और होते हैं? इस प्रोसेस को समझने के लिए चलिए कुछ देर के लिए हम नमाज के बाद भूल जाते हैं, बल्कि किसी और बारे में सोचते हैं। सोचिए कि किसी ने एक नया गाड़ी खरीदा है और नया ड्राइविंग भी सीखा है, और उन्होंने ये तय किया है कि अब से वो खुद गाड़ी चला के अपने घर से ऑफिस तक जाएगा। अब क्या होगा? जब पहली बार वो गाड़ी लेके निकलेंगे अपने घर से ऑफिस में जाने के लिए, तो उनके ध्यान जो है वो पूरा रोड पे रहेगा, गाड़ी चलाने में रहेगा। लेकिन अगर यही काम वो 1 महीना 2 महीना कर ले तो 2 महीने के बाद उनके जो ध्यान था पहले दिन गाड़ी चलाने के ऊपर, उतना ध्यान उनका नहीं रहेगा, ज़रूरत नहीं होगा। इस समय वो गाड़ी चलाने के साथ साथ गाना भी सुन सकते हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? जब कोई काम हम पहली बार करते हैं तो हमारे ब्रेन को ये ज़रूरी होता है कि वो हमें हमारे शरीर को इंस्ट्रक्ट करे कि किस तरह से वो काम करना है, और इस स्टेज में हमारा माइंड वो मास्टर रहता है और हमारा शरीर जो है वो मास्टर के इंस्ट्रक्शन को पालन करता है। लेकिन जब यही एक काम बार बार हमारा शरीर करते रहते हैं, तब वो काम हमारे ऑटो पायलट मोड में शामिल हो जाते हैं, जिसके वजह से जो प्रोफेशनल शेफ है या कोई भी इंसान जो एक काम बहुत दिन से करते हैं वो काम करने में एक्सपर्ट हो जाते हैं, क्योंकि ऑटो पायलट मोड में जो काम हमारा चले जाते हैं वो काम हम बहुत जल्दी एक्यूरेसी के साथ कर सकते हैं, और वो काम करने के समय हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं होता कि हम ये काम कैसे करेंगे। इस स्टेज में हमारा बॉडी वो काम करने में एक्सपर्ट हो जाते हैं, मास्टर बन जाते हैं, और हमारा माइंड वो स्लेव बन जाते हैं। और इसी वजह से अगर कोई काम हम बहुत दिन से कर रहे हैं वो काम अचानक से हम बंद नहीं कर सकते। अगर हम चाहे भी कि वो काम हम आज से थोड़ा अलग तरीके से करेंगे, लेकिन फिर भी हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा शरीर जो है वो मास्टर बन गया और हमारे शरीर को हमारे माइंड के किसी भी इंस्ट्रक्शन का कोई ज़रूरत नहीं होता। तो अभी इसको नमाज से क्या लेना देना है? नमाज एक रिपीटेटिव सिस्टम है जहाँ पे हम एक ही काम बार बार करते रहते हैं। नमाज के हर एक रका में हम एक ही तरह की शारीरिक मुद्रा करते रहते हैं और एक ही टाइप के सूरा भी पढ़ते रहते हैं। सिर्फ सूरा फातिहा की बाद एक नया सूरा पढ़ने की मौका रहता है मुस्लिम के लिए। इसके अलावा नमाज के जो पूरा सिस्टम है हर एक वक्त के वो एक्चुअली सेम ही होता है। फजर के नमाज के जो सिस्टम वो हम हमेशा हर दिन फजर के नमाज के एक सिस्टम में ही रहते हैं। मगरिब के नमाज के जो सिस्टम है वो हमेशा एक ही जैसा रहते हैं। मुस्लिम जब पहली बार नमाज शुरू करते हैं तब उनको शैतान भटकाने के लिए नहीं आते हैं, उनके फोकस कम्प्लीटली नमाज पे रहते हैं। लेकिन जब यही काम बार बार हमारा शरीर करते रहते हैं तब ये नमाज हमारे ऑटो पायलट मोड के हिस्सा बन जाते हैं, जिसके वजह से हमारे शरीर को हमारे माइंड से किसी तरह के इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत नहीं होता, और इसीलिए नमाज के समय हमारा माइंड बिल्कुल ही बेकार रहते हैं, और जिस वजह से हमारे माइंड में बहुत सारी बाहर की बातें आने शुरू कर देते हैं और मुस्लिम नमाज के ऊपर ध्यान नहीं दे सकते। और ये प्रोसेस हमारे बॉडी के एकदम ही एक नेचुरल प्रोसेस है जिसका शैतान से कोई लेना देना ही नहीं है। लेकिन फिर भी हम इस तरह के बातों पे बिलीव करते हैं कि शैतान हमें भटकाता है नमाज के समय। वो हमारे नाजानकारी की वजह से करते हैं और हमारे अंधविश्वास की वजह से करते हैं। अब तक साथ रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक और शेयर करें। साथ में सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिले।